कहते हैं स्वस्थ शरीर के साथ साथ दांतों को स्वस्थ रखना भी है ज़रूरी, क्योंकि स्वस्थ दांत ही बढ़ाते हैं हमारी खूबसूरती। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर प्रतीक सिंह जी से, जो कि एक डेंटल सर्जन के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल रहे हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामनगर में। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कंचन जी। और आपका मैं किस तरीके से वो कहूँ कि आपने मेरे को इस लायक समझा कि आपने यहाँ पे मेरे को बोलने का मौका दिया। सबसे पहले द कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब आप पढ़ रहे थे डॉक्टर साहब और जब आप पढ़ा रहे थे, तो क्या अंतर आपने महसूस किया? देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपने स्टूडेंट लाइफ होती है तो फ्यूचर के बारे में इतना बच्चा सोचता नहीं है जी। उस समय जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय हमें पेशेंट को देखना ज़्यादा होता था, ओपीडी में देखना। दांत अगर टेढ़े मेढ़े हैं या फिर बाहर निकले हैं मसूड़े से, उन लोग को अधिकतर डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ब्रेसेस लगाइए। तो कितना सेफ है ये ब्रेसेस लगाना और कितनी उम्र तक ये इफेक्टिव रह सकता है ब्रेसेस लगाना? देखिए कंचन जी, मैं ब्रेसेस के बारे में दो बताऊंगा। इसके दो ट्रीटमेंट हैं। एक तो नॉर्मल ब्रेसेस ट्रीटमेंट है, एक एडल्ट ट्रीटमेंट है। जी जी जी। जो 35 के बाद होता है। जी। नॉर्मल जो होता है वो अपनी 35 से पहले होता है। अगर जैसे दांत हमारे प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है, लेकिन वो स्टार्टिंग में ठीक रहते हैं, लेकिन काफ़ी लोग जो गुटखा, पान मसाला इनका सेवन करते हैं, तो काफ़ी उम्र के बाद देखा जाता है कि उनका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। तो क्या वो उनके सेवन से होता है या क्यों हो जाता है? देखिए मैंने आपको फिर से बताया कि गंदगी एक ऐसी चीज़ है, अगर हम किसी किचन में भी रख दें तो वो आसपास के एरिया को सड़ा देता है। आप कभी भी किसी पान के मसाला को किसी ग्लास में रखें तो उसमें आप देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद उसमें जंग लगना चालू हो जाएगा। किसी भी ग्लास में आप रखेंगे तो कोई भी इंसान अगर पान मसाला खा रहा है, उसमें हानिकारक तत्व तो होते ही हैं, केमिकल भी होते हैं। आप उसको खा रहे हैं तो वो आपके दांतों को स्टेन तो दे रहा है, लेकिन वो जिंजाइवा जो सॉफ्ट होता है बहुत ज़्यादा, उसको भी डैमेज कर रहा है। छोटे में अमूमन बच्चे करते ही हैं कि मसूड़े में खुजाते हैं और उसमें खून निकलते तो उनको आराम मिलता है। तो वो क्या कोई बीमारी वो गुड पेन कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया। एक होता है गुड पेन, होता है बैड पेन। जबरदस्ती निकालते हैं, वो डालते हैं, उनको बहुत अच्छा फील होता है। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि माउथ कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? माउथ कैंसर के सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण ये होते हैं कि आपको बहुत धीरे धीरे पता चलता है, लेकिन आप उस जगह से, जैसे आपके मान लीजिए साइड में आपको कैंसर होना चालू हुआ है, उस जगह कुछ भी चीज़ आप रख नहीं पाएंगे। पूछना चाहेंगे कि एक एज के बाद बोन लॉस होना शुरू होने लगता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक एज के बाद बोन लॉस का मैंने बताया ना, सबसे बड़ी समस्या पायरिया की होती है। कि जो आदमी कई सालों तक, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कभी ब्रश दांतों से करते हैं, कभी उंगली फिंगर से करते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या चालू होती है। देखना ना भूलें डेंटल सर्जन डॉक्टर प्रतीक सिंह से भेंटवार्ता का पूरा एपिसोड द कंचन नेगी शो में शनिवार 9 सितंबर 2023 को रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर।